ठाकुर जी कहते हैं वो जीव वही मेरे पास आ सकता है जिसका मन अति निर्मल हो, और भगवान जीव का कुछ नहीं मानते। ठाकुर जी को धन नहीं चाहिए। हम भगवान को धन अर्पण करते हैं, ये क्या हमारा है क्या? ये तो परमात्मा का है। परमात्मा का ही लेकर के हम परमात्मा को अर्पण कर रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं ये तो मेरा है और मुझे लेकर के मुझको ही समर्पित कर रहे हो, तो क्या चाहिए? बोले बस अपना सुंदर मन दे दो। ये तो ऐसी स्थिति हुई कि जैसे हम किसी व्यक्ति के घर जाएं और उन्हीं के ड्राइंग रूम से कोई एक पेंटिंग उठा करके और उन्हीं को समर्पित करें, कहें कि भाई ये हम आपके लिए लेकर के आए, तो लेने वाला आश्चर्यचकित तो हो गई होगा कि मेरी वस्तु और मुझी को दे रहा है। ठीक इसी प्रकार भगवान को धन अर्पण करते कहते धन नहीं चाहिए। अच्छा धन क्यों देना चाहिए? धन से, दान करने से धन की शुद्धि होती है, ये हमारे भाव है। लेकिन ठाकुर जी को अगर अर्पण करना है बस अपना सुंदर मन दे दो, बनावटी मन नहीं, कि बाहर से हम अपने मन को सुंदर बना करके चलें और अंदर हृदय में कपट भरा हुआ, मोह ही कपट छल छिद्र, मन में कपट भरा हुआ है, मन में द्वेष की भावना भरी हुई है, तो भगवान को यह पसंद नहीं। इसलिए आज यहाँ पर अवध की सारी नारियां जो भगवान की शरण में जा रही हैं, सब समूह के समूह जा रही हैं। वृंद वृंद मिल चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। जैसे हम लोग बर्तन साफ करते हैं, जिस बर्तन में भोजन बनाते हैं तो बाहर इतना साफ नहीं करते, इतनी चमक नहीं लाते हैं जितनी चमक बर्तन के अंदर की रखते हैं। क्यों रखते हैं बर्तन के अंदर की चमक साफ स्वच्छ? क्योंकि इस बर्तन में जितनी चमक होगा उतना सुस्वादिष्ट भोजन बनेगा। और यदि अंदर का पात्र साफ नहीं होगा ना तो दूध डालेंगे तो दूध फट जाएगा। इसी प्रकार ठाकुर जी कहते हैं कि आपका बाहर का स्वरूप कैसा भी है इससे मतलब नहीं है, लेकिन अंदर का जो बर्तन है ना वो आपका स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहा। और भगवान किस पर रीझते हैं? सहज श्रृंगार किए उठी धाई। सारी अवध की नारियां अपना सरल स्वभाव लेकर के जाती हैं, सब वृंद के वृंद चली जा रही हैं। बनावटी श्रृंगार नहीं है। और बनावटी श्रृंगार था शूर्पणखा का, जब गई भगवान के शरण में तो नाक कान कटवाती है। इस प्रकार से चारों भाइयों के दर्शन के लिए सारा अवध उमंग में है, उत्साह में है। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जान। आज इस प्रकार का वैभव विभव देख करके 1 महीने तक का सूर्योदय बना रहा सूर्यनारायण भगवान वहां से गए ही नहीं। अब सुंदर धीरे धीरे अब कथा, भगवान भोलेनाथ को जब पता चला तो भगवान भोलेनाथ भी दर्शन के लिए पधारे। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ठाकुर जी के जितने भी अवतार हुए सभी अवतारों में सबसे पहले भोले बाबा ही दर्शन के लिए आए। अब भोले बाबा दर्शन कैसे प्राप्त करें, तो इसलिए अवध में आए और एक बूढ़े प्रमाणिक ज्योतिषी बन करके आए। एक ज्योतिषी बन करके, साथ में कागभूषुंडी जी महाराज भी हैं। कागभूषुंडी जी महाराज को संग में लिए बना लिए चेला, और भगवान भोलेनाथ बन गए ज्योतिषी। अब अवध की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। जो भी मैया अपने बालक को लेकर के जा रही है तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, अरे मैया अपने बच्चे का भाग्य रेखा अगर जानना हो तो आओ हमारे पास। अब कौन नहीं जानना चाहेगा, सबको चिंता होती है, सभी माता पिता को, कि मेरा बालक बड़ा होकर के क्या बनेगा। अब भगवान भोलेनाथ जैसे बताने वाले अगर मिल जाए
तो ये चर्चा का विषय तो बन ही जाता है। बस एक को बताना था, भगवान भोलेनाथ सोच रहे थे कि धीरे धीरे ये सारी खबर राजमहल कौशल्या मैया तक पहुंचे, इसलिए सबको बताते जाए। अब धीरे धीरे पूरे अवध में चर्चा हो गई। एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं भगवान भोलेनाथ, 2 दिन से भ्रमण कर रहे हैं लेकिन राजमहल में प्रवेश नहीं प्राप्त कर रहे हैं। काकभूषुंड जी महाराज झोला लटकाए घूम रहे हैं। तब तक में एक दासी आई, उनकी उंगली पकड़ करके एक बालक चल रहा था राजमहल की तरफ। भगवान भोलेनाथ बोले काकभूषुंड जी से, बच्चा जरा इस मैया को बुलाओ और इनके भाग्य की रेखा देखे। तो भाग्य की रेखा देखे और भाग्य की रेखा से सब कुछ बता दिए। बड़ी प्रसन्न हुई। बोले महाराज दक्षिणा में क्या चाहिए? बोले जहां जा रही हो बस वहीं की दक्षिणा दिला दो। बोले हम तो राजमहल जा रहे हैं कौशल्या मैया के पास। बोले इतनी सूचना दे दो कि एक ज्योतिषी आए हैं, आप भी अपने बच्चे का भविष्य दिखाओ। अब वो आई और आकर के भगवान भोलेनाथ तो बाहर बैठ गए। दासी गई, मैया एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं और चलो श्री राघवेंद्र सरकार के एक बार इनके बारे में इनका भविष्य देखो, दिखवा लो। नगर में योगी आया, कौशल्या के घर आया, अजब है इनकी माया, तेरा कोई भेद न पाया। वो सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। नगर में योगी आया, नगर में योगी आया, कौशल्या के घर आया, कौशल्या के घर आया। अजब है इनकी माया, अजब है इनकी माया। वो तेरा कोई भेद न पाया, तेरा कोई भेद न पाया। वो सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले संगी लिए साथ में और डमरू त्रिशूल लिए, चमक चमक नाचे जोगी दर्श की मन में चाहेगी। साथ में और डमरू त्रिशूल लिए, चमक चमक नाचे जोगी दर्श की मन में चाहेगी। पग में घुंघरू चम चम बाजे, पग में घुंघरू चम चम बाजे, घर में जपते हैं माला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मधुबाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मधुबाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मधुबाला। चमक चमक नाचे जोगी मधुबाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मधुबाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा मेरा लाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
अंग विभूति रवावे जोगी पागंबर कट में सोहे जटा जूट में गंगे बिराने भक्ति जनों में मन मोहे अंग विभूति रवावे जोगी पागंबर कट में सोहे जटा जूट में गंगे बिराने भक्ति जनों में मन मोहे भक्ति जनों में मन मोहे भक्ति जनों में मन मोहे मस्तक पर भी चंद्र विराजे मस्तक पर भी चंद्र विराजे गल में करपन की माला आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः अजब है तेरी माया तेरा कोई बेटी न पाया ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 बोले शंकर भगवान की। भगवान भोलेनाथ नगर में भ्रमण कर रहे हैं। अब दासी दौड़ करके गई और कहने लगी मैया एक ज्योतिषी आए हैं, आप भी लाला का एक बार भविष्य तो दिखाओ। कौशल्या मैया बोली दासी से बहन इतना बड़ा नगर है, ज्योतिषियों की क्या कमी है? पता नहीं कितने ज्योतिषी घूम रहे हैं। नहीं मैया साधारण ज्योतिषी नहीं है, एक ही बार में सब कुछ देख लेते हैं, समझ जाते हैं, बता देते हैं। अच्छा तो लेकर के आओ। अब दासी दौड़ करके गई। महाराज पधारो। भगवान भोलेनाथ कई बच्चों को बैठा करके उनका भविष्य देख रहे थे। काकभूषुंडी जी से बोले बेटा अब झोला कमंडल उठाओ, अब चलो। अब दोनों चल पड़े। जैसे राजमहल के द्वार पर आए दासी कहने लगी महाराज क्षमा करना, क्या हुआ? बोले राजमहल के कुछ विशेष नियम होते हैं। क्या नियम है? बोले यहाँ पर जिनको बुलाया जाता है केवल उन्हीं का प्रवेश होता है, तो इसलिए महाराज आप चलेंगे, आपका जो शिष्य है ना ये यहीं बैठेंगे। भगवान भोलेनाथ बोले कोई बात नहीं, हमारा शिष्य भी बालक है और कुछ खाने के लिए हलवा पूरी इत्यादि दे दो और यहीं पर बैठ के अपना भजन करेंगे, अपना बैठे रहेंगे और हम तुरंत देख करके आते हैं। काकभूषुंडी जी महाराज बोले वाह प्रभु, 2 दिन से जो झोला लटकाए घूम रहे हैं तो क्या हलवा पूरी खाने के लिए घूम रहे हैं? भगवान भोलेनाथ बोले बच्चा ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। अच्छा महाराज आज दर्शन क्या मिल रहे हैं? भाग्य की भाषा बोलने लगे। महाराज अभी मुझे भी संग में लेके चलो, नहीं सबको बता दूंगा ये कोई बाबा नहीं है, संत नहीं है, साक्षात भोले बाबा आए हैं। अब भोले बाबा को लगा सारा खेल बिगड़ जाएगा, इसलिए बोले चलो रुको बात मनाता हूँ। दासी से बोले देखो मैं बूढ़ा हो गया, मेरे नेत्र कमजोर है, तो रेखा तो यही देखता है। अच्छा महाराज रेखा आप नहीं देखते? बोले ये मेरा चेला जो है शिष्य है ना यही रेखा देखता है। तो ठीक है महाराज आप बाहर बैठो, आपका चेला अंदर जाएगा। अब काकभूषुंडी जी महाराज तुरंत झोला पकड़े और चल पड़े। चलो चलो, और हमारे गुरुजी ने हमको सब कुछ सिखा दिया। बूढ़े आदमियों को अंदर जाके क्या करेंगे, बाहर बैठे कुछ खाने को मालपूरी इत्यादि दे दीजिए, यही बैठ के अपना भजन करेंगे, खाएंगे। बोले बाबा बोले अच्छा बच्चा अपना ही काम बना रहे हो। काकभूषुंडी जी महाराज बोले कहने लगे महाराज ये तो अपने अपने भाग्य की बात है, आप ही कहते हो। बोले बाबा बोले जाओ जाओ ले जाओ, हमें कोई परवाह नहीं है। दासी बोली क्या मतलब? बोले मतलब ये है कि आप लेके तो जा रहे हो लेकिन अब इसको पता नहीं किस रेखा का क्या फल है। दासी बोली महाराज कहना क्या चाहते हो? बोले रेखा तो देखेगा मेरा शिष्य, पर किस रेखा का क्या फल है ये ज्ञान नहीं है शिष्य को, ये तो हम ही को देखना पड़ता है। दासी बोली तो महाराज आप दोनों चलिए। अब दोनों गए। कौशल्या मैया श्री राघवेंद्र सरकार को पीला पीतांबर धारण करके गोदी में लेकर के आई हैं
और जैसे ही अंदर प्रवेश किए भगवान भोलेनाथ और काकभुसुंडी जी महाराज की दृष्टि पड़ी श्री राम जी की तरफ। काकभुसुंडी जी महाराज भगवान भोलेनाथ का हाथ पकड़ लिए। हाथ पकड़ के मुख खुल गया, टकटकी लगा करके, पलक झपके ही नहीं, टकटकी लगा के देख रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ आंख बंद करके समाधि लगा लिया। 2 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, जब काफी देर हो गई, अब ये परेशान हो गए। कौशल्या मैया सोचने लगी, एक आंख खोलते नहीं, दूसरे कुछ बोलते नहीं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ठाकुर जी ने इशारा किया, बाबा जी ये आपका कैलाश पर्वत नहीं है। यानी भगवान भोलेनाथ की समाधि तो वर्षों तक लगी रहती है। तब तक में जैसे समाधि से उठे और कहने लगे, मैया ये पकड़ो अपना छोरा, और आज आपके छोरा के हर प्रकार से हमने भविष्य देखा। जब इसका जन्म हुआ था, जन्म के समय पर 4 भुजाएं थी। अब माता कौशल्या को विश्वास हो गया, ये तो जन्म की बात तो किसी को नहीं मालूम, इनको पता चला, इसका मतलब सच्चे ज्योतिषी है। बहुत बड़ा राजा बनेगा आपका बालक। एक बाबा जी आएंगे, आपके बालक को ले जाएंगे। अब कौशल्या मैया रोने लगी, अरे राम राम, बाबा जी आएंगे, कहीं बाबा जी बना दिए तो। बोले चिंता मत करो, बाबा जी आएंगे बाबा बनाने के लिए नहीं, शादी करा के लेके आएंगे, आपके घर में बहू रानी है। अब मैया प्रसन्न हो गई, तब तो बाबा आज ही आ जाएगा। और आगे क्या, वनवास की गाथा के लिए इशारा कर दिए ठाकुर जी की, आगे मत कुछ कहना, नहीं मैया दुखी हो जाएगी। इस प्रकार से सुंदर ये पावन कथा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को श्रवण करा रहे थे, तो माता पार्वती मुस्कुराई। भोले बाबा बोले, देवी जानती हो बड़े मुश्किलों से 2 दिनों के बाद हमें दर्शन मिला और तुम हंस रही हो। बोले हंसने का कारण क्या है। बोले बस प्रभु आपकी कथा को सुन करके हंसी आ गई। कथा को सुन करके हंसी क्यों आई, यही आप जो कह रहे थे कि 2 दिन तक भटकते रहे। और महाराज एक बात बताओ, आपको दर्शन कैसे मिले। बोले एक दासी के द्वारा। अगर वो दासी ना होती तो अंदर कैसे हम जाते। भगवान भोलेनाथ बोले, हाँ देवी उस दासी की तो बहुत बड़ी कृपा है। माता पार्वती हाथ जोड़ करके कहने लगी, सरकार वो कोई दासी और नहीं थी, हम ही दासी बन करके गए थे। आप 2 दिन तक भटकते रहे तो हमें दया आ गई, इसलिए आपको लेकर के गए, हम दासी बन करके वहां। इस प्रकार से सुंदरी है लीला। अब नामकरण की बारी आई। नामकरण कर अवसर समय आया तो नामकरण के समय पर वशिष्ठ भगवान को बुलवाया गया। गुरुदेव भगवान आए, चारों बालकों का नामकरण करते हैं। श्री राम जी का नामकरण करते हुए कहने लगे, सो सुख धाम राम अस नामा। इनका नाम श्री राम रखते हैं, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये कौशल किशोर का नाम श्री रामचंद्र रखने में आया, जो नाम जगत में कभी पुराना नहीं है, जिसको बोलते जपते कभी कोई थकता नहीं है। 2 नाम भारतीय संस्कृति में ऐसे हैं जो कभी पुराने नहीं, एक श्री राम है और दूसरे श्री कृष्ण है।
हमारे 3 राम हुए, एक श्री राम, एक परशुराम और एक श्रीमद् भागवत महापुराण एक के आधार पर भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम दूसरे पुत्र का नामकरण करते हुए भरत जी महाराज कहते विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। भरत जी महाराज का नाम लेने से विश्व का भरण पोषण होता है, इसलिए इनका नाम मैं भरत रखता हूं। तीसरे में श्री शत्रुघ्न जी का नामकरण करते हैं, जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। तीसरे में श्री शत्रुघ्न जी का नाम, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, रिपुनासा अर्थात शत्रुओं का जो नाश करने वाले। रामचरितमानस में देखेंगे तो कहीं भी कोई ऐसा प्रसंग नहीं आया जिसमें शत्रुघ्न जी महाराज किसी का वध किए। केवल एक ही ऐसे हैं जो मंथरा को पादप प्रहार किया। मंथरा कौन है? लोभ के प्रतीक है, जो लोभ को मारता है वही सच्चा वीर होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नाम लिखते हैं, जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। और लखनलाल जी का चौथे में नामकरण करते हैं, लक्षण राम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ राखा लक्ष्मण नाम उदार। चौथे में श्री लक्ष्मण जी का। किसी ने पूछा महाराज लक्ष्मण जी को सबसे चौथे में क्यों आप नामकरण किया? अगर क्रम से चलना था तो वही तीसरे नंबर पे आना चाहिए। बोले ये जगत आधार है और आधार हमेशा सबसे अंत में ही होता है, इसलिए इनका नाम चौथे में। बोले चारों भैया ने की। अब जब श्री राम जी का नामकरण किए तो रात्रि देव आए और चंद्रदेव आकर के कहने लगे, सरकार हमारे साथ तो आपने बहुत अन्याय किया। श्री राम जी ने कहा, आपके साथ में हमने कौन सा अन्याय कर दिया? बोले प्रभु आप दिन में पधारे इसलिए सूर्य नारायण भगवान की महिमा अत्यधिक हो गई। चंद्र नारायण भगवान कहने लगे, सरकार हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, इस अवतार में दिन में आया तो दिन की महिमा होगी, और श्री कृष्ण अवतार में रात्रि में आऊंगा तो आपकी महिमा होगी। सरकार कब आएंगे? तब तो द्वापर में आएंगे ना, लेकिन अब के लिए क्या करें? ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, आज से आपको अपने नाम के साथ जोड़ के रखता हूं, इसलिए श्री राम जी अपना नाम श्री रामचंद्र रखे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। अब बड़े प्रसन्न हो गए। अब चारों भाइयों का नामकरण हुआ। एक बार जननी अनवाए, एक बारे जननी कर शिकार पलना ओढ़ाए, कर शिकारे पलना ओढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना। पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए। करे शिकार पलना ओढ़ाए। कर शिकारे पलना ओढ़ाए। एक दिन माता कौशल्या श्री राघवेंद्र सरकार को सुंदर स्नान ध्यान करा करके पीला पीतांबर धारण करा दिए और पालने में विश्राम करा दिए। पालने में विश्राम करा दिए। अब सोचे चलो ठीक है, श्री राघव सो गए हैं तो अब ठाकुर जी की अपने घर में पूजन कर लिया। कभी तो मंदिर की तरफ जाए, कभी पूजन की थाल को देखें। पूजन की थाल में एक एक वस्तुओं को सब रख लिए, कुछ बोल तो नहीं रही, और फिर मंदिर की तरफ जाए तो जैसे ही आए और पूजा की थाल के समक्ष देखते हैं कि ठाकुर जी आकर के पालने से उतर करके और भोग लगा रहे हैं, आरोग्य रहे। माता कौशल्या कभी पालने की तरफ देखे तो कभी पूजा की थाल की तरफ देखे।
आश्चर्यचकित हो गई माता कौशल्या। मानो ठाकुर जी सुंदर संकेत दे रहे हैं, मैया आज तेरा ठाकुर तेरे घर में आया है और तू कहाँ बन बन में मंदिर मंदिर में भटक रही है। तो ठाकुर जी को सुंदर दर्शन दे, ठाकुर जी मैया को सुंदर दर्शन देते हैं और इस प्रकार से धीरे धीरे अब श्री राम जी कुछ बड़े हो रहे हैं। बहुत अपने मित्रों के संग में ठाकुर जी खेल रहे हैं और खेलते समय श्री कौशल्या मैया देख रही है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई बड़े प्रेम से मित्रों के संग में खेल रहे हैं। महाराज दशरथ जी के भोजन का जब समय होता है तो भोजन करने के लिए जब तक चारों राजकुमार नहीं आ जाते तब तक भोजन नहीं ग्रहण करते थे। तो श्री राम जी को बुलाते हैं, बेटा राम चलो भोजन प्रसादी ग्रहण करो। बहुत खेल कूद हो गया लेकिन श्री राम जी सुनते नहीं है। अब किसी ने पूछा, बताओ श्री राम जी मर्यादित जीवन जीने वाले, मर्यादा में चलने वाले और पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिए। बोले नहीं, भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजे बाल समाजा। बोले नहीं आते, पिता बुला रहे हैं तब तो जाए, लेकिन राजा बुला रहे हैं, राजसी वस्त्रों में आकर के राजसी अभिमान लेकर के आ रहे हैं, इसलिए नहीं, भोजन के लिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब कौशल्या जब बोलन जाए ठुमके ठुमके प्रभु जग पर आई। जब माता कौशल्या जाते हैं बुलाने के लिए तो ठाकुर जी तुरंत आ जाते हैं। किसी ने कहा इसका मतलब माँ के प्रति प्रेम ज्यादा है। बोले कौशल्या माता भक्ति है और भक्त जब भगवान को पुकारता है तो ठाकुर जी अपने आप चले जाते। तो क्या दशरथ जी महाराज की भक्ति नहीं थी? दशरथ जी महाराज तो ज्ञान के स्वरूप हैं, ज्ञान और भक्ति का कुछ प्रतिफल है, वो है परमात्मा। लेकिन महाराज दशरथ यहाँ ज्ञान स्वरूप में नहीं, एक राजा स्वरूप में पुकारते हैं। इसलिए निगम नीति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि भावा। अब धीरे धीरे श्री राम जी और बड़े होने लगे। अब सुंदर खेल खेलने के लिए सरयू मैया के पावन तट पर आए। तो सुंदर पावन तट पर आए, बालकों ने कहा श्री राम जी से कि चलो गेंद क्रीड़ा का कार्य करते हैं, खेलते हैं। श्री राम जी बोले अच्छी बात है, सरयू मैया के पावन तट पर और सरयू मैया के पावन तट पर पधारे। और जैसे सरयू मैया के तट पर आते हैं, लक्ष्मण जी कहने लगे श्री राम जी से, प्रभु आपका खेल हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आप हमें विपक्ष में मत रखना, आप अपने ही पक्ष में रखिएगा। श्री राम जी ने कहा ठीक है भाई आ जाओ पक्ष में। अब धीरे धीरे जितने भी टीम के लोग थे सारे सब श्री राम जी के पक्ष में आते जा रहे थे। अच्छा खेल तो तभी संभव होता है जब दो पक्ष बनते हैं। श्री राम जी ने सोचा इस प्रकार में तो खेल भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो श्री राम जी केवल भरत जी महाराज की तरफ देखते हैं, बोलते कुछ नहीं। भरत जी समझ गए और श्री राम जी के विपक्ष में जाकर के खड़े हो गए। किसी ने भरत जी से पूछा, महाराज क्या आपको अच्छा नहीं लगता था कि आप भी श्री राम जी के पक्ष में खड़े हो जाए? भरत भैया कहने लगे पक्ष और विपक्ष से मतलब नहीं है, हम तो केवल एक ही लक्ष्य जानते हैं कि हमारे प्रभु का कार्य होना चाहिए। अगर हम भी श्री राम जी के पक्ष में चले जाएंगे तो ये खेल कैसे पूर्ण होगा? और दूसरी बात अगर देखा जाए तो जो लाभ पक्ष वाले को नहीं है उससे ज्यादा विपक्ष वाले को है। कैसे? बोले अगर पक्ष में रहेंगे तो ठाकुर जी का सानिध्य मिलेगा, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे और ठाकुर जी के दर्शन तो विपक्ष वाले को ही होते हैं। इसलिए पक्ष से मतलब नहीं है न विपक्ष से मतलब, बस खेल होना चाहिए। श्री राम जी ने गेंद उठाई, रेशम के वस्त्रों से वो ढकी हुई गेंद, और उस गेंद पर पाद प्रहार किए। भरत भैया की तरफ वो गेंद आए। भरत जी ने देखा तो दो गुना वेग के माध्यम से अपने चरणों का ठोकर लगा करके श्री राम जी की तरफ भेज दिए।
अब श्री राम जी उस गेंद को उठा लिए, माथे से लगा लिए। श्री राम जी कहने लगे, मेरा भरत जीत गया, मेरा भरत जीत गया, भरत की विजय हो गई। भरत भैया रोने लगे, अश्रुपात होने लगा। किसी ने पूछा भरत जी से, अच्छा आप गेंद पर इसीलिए बल लगा करके ठोकर लगाई कि आप जीतना चाहते थे श्री राम जी से? बोले मैं जीतना नहीं चाहता था, उन्होंने तो मुझे जिता दिया। तो बोले तो फिर इतना बल लगा करके आपने ठोकर क्यों लगाई? बोले इसलिए लोग श्री ठाकुर जी के चरणों का सहारा बनाते हैं। लोग ठाकुर जी के चरणों में जाते हैं और यह गेंद इतना अभागा है कि ठाकुर जी की ठोकर खा करके मेरे पास आया है, इसलिए क्रोध में बल लगा करके श्री राम जी की तरफ भेज दिया। अरे भैया, जिन चरणों को तू छोड़ करके आया उन्हीं चरणों में जा। श्री राम जी से किसी ने पूछा, महाराज आप भरत जी को जिताना चाहते थे इसलिए आपने दोबारा पैर नहीं लगाई गेंद में? बोले ऐसी बात नहीं है। तो बोले मेरा स्वभाव है। क्या स्वभाव है? बोले अगर संत की ठोकर खा करके कोई जीव आता है, जो संत की शरण के माध्यम से मेरी शरण में आता है, फिर उस जीव को मैं हटाता नहीं हूँ, अपनी शरण में ले लेता हूँ। इसलिए मैंने दोबारा उस गेंद पर मैंने चरण नहीं लगाए। इस प्रकार से सुंदर खेल खेलते हैं। अब कुछ बड़े हुए, अब गुरु वशिष्ठ भगवान के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, पढ़न रघुराई, अल्प काल प्यासा बुराई, पढ़न रघुराई, काल गुरु गृह गया, गुरु गृह पानी गए रघुराई, गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, अल्प काल श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़य गुरुदेव भगवान की महिमा को ध्यान में रखते हुए ठाकुर जी आए और आकर के विद्याध्ययन के लिए गए और अल्पकाल में ही, थोड़े ही समय में सारी विद्याओं में पारंगत हो गए। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, जिनकी श्वास में श्रुतियां विराजमान हैं, वेद विराजमान हैं, और उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता, लेकिन सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। भगवान ठाकुर जी आए, गुरुदेव भगवान की महिमा को अत्यधिक गान करते हुए कि भाई जीवन में जब तक गुरुदेव भगवान की शरण में आप नहीं जाओगे तब आप इस भवसागर से न पार हो पाओगे और न संसार में मर्यादित जीवन जीने की कला सीख पाओगे। इसलिए ठाकुर जी सुंदर संदेश देते हैं। अब धीरे धीरे ठाकुर जी कुछ और बड़े होने लगे और अब सुंदर जाते हैं और जाकर के पावन मृगों का वध करते हैं। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बंधु सखा सकले ही बुलाए, वन मृगयानित खेल ही जाए। अपने बंधुजनों के संग में जाते हैं, सुंदर शिकार करते हैं। शिकार कैसे? पावन मृग मारे
जिय जानी दिन प्रतिद्र पही दिखावही जे मृग राम बाण के मारे ते तन तज प्रभु लोक सिधारे। भाइयों और मित्रों के साथ घोड़े पर बैठ करके भगवान श्री राम शिकार खेलने के लिए जाते हैं और श्री राम जी पावन मृगों का वध करते हैं। पावन मृग कौन? जो हमेशा सतत भगवान का चिंतन करते करते, जो जन्म जन्मांतर का ध्यान लगाते लगाते और संत अंत समय में मृग बन गए ठाकुर जी उन मृगों बने हुए संतों का पावन उद्धार करते हैं और ठाकुर जी अपनी शरण में लेते हैं। ये सब कथा श्रवण कराते हुए अब यहाँ से प्रसंग बदलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगे कथा सुनहु मन लाई। अब विश्वामित्र जी महाराज का प्रवेश होता है श्री दशरथ जी महाराज के भवन में। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी महाराज, ये विश्वामित्र जी महाराज कौन है? महाराज गाधी के पुत्र है, गाधी राजा के पुत्र है। विश्वामित्र जी महाराज मन में धारणा बना लिए कि अगर ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो ठाकुर जी तभी प्राप्त हो पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मणत्व को धारण करना अति आवश्यक है। इसलिए ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त करने के लिए राजर्षि राजा का परिधान परित्याग कर दिया और वन में आ गए। वन में आकर के श्री ठाकुर जी का चिंतन करते हैं, वन में यज्ञ करते हैं। लेकिन एक चिंता सता रही है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, असहि विपिन शुभ आश्रम जानी। असहि विपिन शुभ आश्रम जहाँ जप जोगे मुनि कराहे, जोगे मुनि कराहे, अति मारीचे सुबाहुनि रही, अति मारीचे विश्वामित्र महामुनि कैसे हैं विश्वामित्र जी महाराज? विश्वामित्र जी महाराज साधारण नहीं है, मुनि नहीं है, महामुनि। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। आश्रम कैसा है? शुभ है। कहते हैं अगर कोई कार्य काल, कर्ता और कर्म यदि सुंदर हो तो वो कार्य अच्छा ही होगा। यहां सब कुछ अच्छा है फिर भी चिंतित है विश्वामित्र जी महाराज। देश कैसा है? भारत देश, भारतवर्ष है। आश्रम कैसा है? शुभ आश्रम। श्री रामचरितमानस में 2 आश्रमों का नाम आया है, एक शुभ आश्रम, एक सिद्धाश्रम। शुभ आश्रम किनका है? विश्वामित्र जी महाराज का। सिद्धाश्रम किनका है? श्री वाल्मीकि जी महाराज का।
आश्रम भी बड़ा शुभ है। कर्ता कौन है? महामुनि ज्ञानी है विश्वामित्र जी। कर्ता भी शुभ, देश भी शुभ, और कर्म क्या है? जप तप यज्ञ, कर्म भी शुभ है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी महाराज चिंतित है, चिंता सताई जा रही है। विश्वामित्र जी महाराज चिंता सबके जीवन में आती है। ऐसा नहीं है कि संतों के जीवन में चिंता नहीं आती, संतों के भी जीवन में आती है। बस अंतर यह है कि ये जब संतों के जीवन में चिंता आती है ना, तो वो चिंतन करने लगते हो, उनको युक्ति पता है। और हम लोगों के जीवन में जब चिंता आती है तो उसी चिंता में ही ग्रसित रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसलिए जब चिंता आए ना, तो चिंता में कुछ मत करो, चिंता में केवल भगवान का चिंतन करो, क्योंकि चिंता साप की निकाहे नहीं खाए। जीवन में अगर एक बार चिंता आ जाए ना, मन अगर अशांत हो जाए, ये चिंता अंदर से मनुष्य को खोखला बना देती है, मनुष्य को अंदर से तोड़ करके रख देती है। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। जीवन में चिंताएं ही चिंताएं हैं। घर की चिंता, परिवार की चिंता, व्यापार की चिंता, पुत्र की चिंता, जीवन में ये सारे चिंताओं से ही हम ग्रसित हैं। और यह चिंता अंदर से मनुष्य को खोखला बना देती है। जिस प्रकार से जलती हुई आग में और बटलोई चढ़ा करके उसके ऊपर जल रख दिया जाए और कुछ न रह जाए, आग को जलाया जाए, तो दिन प्रतिदिन वो आग उस जल को खौला खौला करके एक दिन सुखा देती है। ठीक इसी प्रकार ये चिंता रूपी अग्नि अंदर से मनुष्य को सुखा करके रख देती है। तो जब जीवन में चिंता आए ना, तो चिंता में परेशान नहीं होना चाहिए, बस ठाकुर जी का चिंतन करना चाहिए। चिंता को मिटाने का एक ही सहारा है, ठाकुर जी का चिंतन है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न जब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। जब तक हमारे मन में पौरुष है, बल है, कहते हैं भाई ये चिंता क्या कर लेंगे, देखते हैं। लेकिन याद रखना, चिंता में किसी की शरण में मत जाओ, बस ठाकुर जी के याद करो। और आज इनको भी चिंता हुई, इनको विश्वामित्र जी महाराज को, कि गाधे तनय मन चिंता व्यापी, गाधे तनय मन चिंता हरि बिनु हरि पापी, हरि बिनु महाराज चिंता गाधि तनय मन चिंता व्यापी। चिंता आई, चिंता क्यों आई? क्योंकि हार गए। क्यों? यहाँ पर सुबाह और मारीच जैसे दैत्य यज्ञ को संपन्न नहीं होने दे रहे हैं, और हारे का तो एक ही सहारा है। जीवन में जब मनुष्य जब हार जाता है ना, तब सहारा ठाकुर का होता है। जीत हमेशा अभिमान को जोड़ती है, और हारे का सहारा ठाकुर है। इसलिए हमेशा उस जीत से हार अच्छी है, जिस हार में परमात्मा के दर्शन होते हैं। गजराज का जब तक बल रहा, ग्राह ने पैर पकड़ा खींचा, लड़ता रहा ग्राह से गजराज, और हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा। कभी ग्राह जल में ले जाए, कभी गजराज बाहर ले जाए, क्योंकि बल था, पौरुष था। बच्चे भी साथ दे रहे थे, पत्नियां भी साथ दे रही थी, हजारों बच्चे लगे थे। जीत का अभिमान था,
लेकिन जब अंत समय में अब सोचा अब हार गया। जब तक जीत रहती है, जीत की भावना होती है, तब तक जीव को भगवान याद नहीं आते। भाई मानेगा कैसे नहीं? मानेगा तो ठीक है, नहीं तो मेरा लक्ष्य मेरे साथ में। इसीलिए कहते हैं कि एक व्यक्ति के पास कभी न बल और बुद्धि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जो बलशाली व्यक्ति होगा ना, वो बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा, वो बल का ही प्रयोग करेगा। कहेगा मानेगा तो माने, ठीक है, नहीं तो मेरा लक्ष्य मेरे साथ है। लेकिन जो बुद्धिशाली व्यक्ति होते हैं, बुद्धिशाली व्यक्ति कभी लक्ष्य का सहारा नहीं, बल का सहारा नहीं लेते, वो हमेशा कागज कलम का ही सहारा लेते। इसलिए उस जीत से हार अच्छी है। अंत समय में जब गजराज ने पुकारा तो ठाकुर जी अविलंब तुरंत दौड़ करके आए, ग्राहक को मार दिए, वध कर दिए और गजराज को बचा लिया। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, सारे साधन हैं, लेकिन तब जब तक चिंता नहीं सताई तब तक जीवन में कुछ नहीं। अच्छा, अब समझ गए कि अब हार गया, और जब हार गए तो हारी याद आया। यज्ञ को सुसुप्त कर कि हारे बेनो मारा हीरा निशाचर जब हार गए तो हरि याद आया। इसलिए यज्ञ को सुसुप्त कर दिए और सोचने लगे, अरे हमें किस बात की चिंता? गाद इतने मन चिंता व्यापी, हम फालतू में चिंता कर रहे हैं। हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता? चरण में रख दिया जब मात, तो किस बात की है चिंता? और किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल 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 की। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। जीवन में चिंता ही चिंता है। मैं करता है जीवन, मैं ना होता तो कैसा होता? मैं ही कर रहा हूं। जीव इस बात को भूल जाता है कि सारी सत्ता का प्रधानत्व धारण करने वाला ऊपर बैठा हो। अरे जिस प्रभु ने माँ के गर्भ में रखा है, माँ के गर्भ में जिसने जीवन दान दिया, भरण पोषण की व्यवस्था किया, क्या अंत समय तक वो ध्यान नहीं रखेगा? जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्य वस्त्र भी देगा, अन्य वस्त्र भी देगा, अन्य वस्त्र भी देगा। सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा, वो खबर हमारी लेवेगा, खबर हमारी लेवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्य वस्त्र भी देगा, अन्य वस्त्र भी देगा, अन्य वस्त्र भी देगा। सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा, वो खबर
खबरी हमारी देवा, खबरी हमारी इसलिए देवा। भजन करो निश्चिंत हो चिंता, भजन करो निश्चिंत हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोल, बलिहारी जलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी की। चिंता करे बनाए हमारी, चिंता करे बनाए हमारी, चिंता करे बनाए हमारी, चिंता करे बनाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी की। ओ बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी की। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री शाला सरबाला जी महाराज की। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज को चिंता सताई कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। इसलिए अपने यज्ञ को सुसुप्त कर दिया थोड़ी देर के लिए। और सभी संतों से कहने लगे, देखो महाराज, अब हम जा रहे हैं, इस धराधाम में हरि आ चुके हैं, इसलिए कुछ समय के लिए यज्ञ को सुसुप्त कर दो और हरि को लेकर के आते हैं, उसके बाद यज्ञ प्रारंभ करेंगे। क्योंकि ये सुमंगल, ये जो सुबाहु और मारीची है ना, ये यज्ञ होने नहीं देंगे। ये हमारे यज्ञ को विध्वंस करते रहेंगे, अमंगल द्रव्यों को लेकर के डालते रहेंगे। अब चल पड़े श्री राम जी को मनाना, श्री राम जी को बुलाना। रास्ते में आ रहे विश्वामित्र जी महाराज चिंता कर रहे हैं, मन प्रफुल्लित भी है। वाह प्यारे, हमने तो सुना है कि अगर प्रभु को प्राप्त करना है तो घर छोड़ करके वन में आ जाए, पर वाह प्यारे, हमने घर छोड़ा, वन आए आपके लिए, लेकिन आपने तो हमें हमारा वन छुड़वा करके हमें घर बुला रहे हैं। याद रखना प्रभु, आपके लिए घर छोड़ करके वन में आए हैं और आज आप वन से मुझे घर बुला रहे हैं। मैं भी वादा करता हूं, मैं भी अगर आपका घर न छुड़ा दिया तो मेरा नाम है। लेकिन प्रभु की बात है, अगर आप मेरे संग आकर के, आप अगर मेरे यज्ञ की रक्षा करके और मेरे वन को अगर आपने बसा दिया तो प्रभु मैं भी वादा करता हूं, मैं भी आपका घर बसा दूंगा। रास्ते भर चिंतन करते हुए आ रहे, कब सरयू मैया के पांव तट पर पहुंचे पता ही नहीं चला। आए, स्नान किए, दशरथ जी महाराज को पता चला कि विश्वामित्र जी महाराज पधारे। सुनकर के प्रसन्न नहीं हुए, कांप उठे। बगल में गुरुदेव भगवान बैठे थे, उन्होंने कहा, वशिष्ठ भगवान कहने लगे, राजन, एक संत आए और संत की स्वागत करने की बजाय आप दुखी हो गए हो। बोले महाराज, विश्वामित्र जी आए हैं। हाँ, वो तो हम भी सुन रहे हैं। बोले मुझे चिंता सता रही है अपने पुत्र श्री राम की। क्यों? बोले विश्वामित्र जी का और श्री राम जी से क्या संबंध? दशरथ जी महाराज कहने लगे, महाराज संबंध है। क्या संबंध है? आपने मेरे पुत्र का नाम रख दिया है श्री रामचंद्र, तो इससे क्या हुआ? बोले महाराज, विश्वामित्र जी महाराज एक बार तब आए थे जब हमारे कुल में एक राजा हुए श्री हरिश्चंद्र, कि आज आए हैं कि हमारे घर में पुत्र है जिसका नाम है श्री रामचंद्र। मुझे तो लगता है हमारे कुल में ये चंद्र ही कलंकित है। जब राजा हरिश्चंद्र हुए थे तब उनकी सत्य की परीक्षा लेने के लिए आए हैं, और पता नहीं आज काहे के लिए आए। मुस्कुरा करके गुरुदेव भगवान कहने लगे, चिंता मत, अरे साधु कारज हानि,
कि संत आए हुए हैं, उससे कोई हानि थोड़ी होती। याद रखना, जिनके जीवन में संतों के दर्शन हो जाए, जिनके जीवन में संत समागम हो जाए, जिनके घर में संत पधार जाए, वो जीव धन्य धन्य है। एक बार देवर्षि नारद जी महाराज श्री नारायण भगवान से पूछे, प्रभु एक बात बताइए, संत दर्शन का लाभ क्या है? संत दर्शन करने से होता क्या है? और हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि इस धाम में बैठे हुए हैं, और वो भी एक संत सानिध्य में, और श्री संत सानिध्य में बैठ करके हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। तो महाराज ये संत दर्शन का लाभ क्या है? बोले काम करो देवर्षि नारद जी, आप धरा धाम में जाओ और अभी अभी एक कीड़े नाली का कीड़ा अभी जन्मा है, और उससे पूछो, वो बताएगा। महाराज नाली के कीड़े से पूछे? हाँ हाँ, आप जाके पूछो। आए देवर्षि नारद जी महाराज इस धरती पर धराधाम जहां पर बताए थे उसी जगह पर पहुंचे, और पहुंच करके उस कीड़े को हाथ में उठाए, और जैसे हाथ में उठाए मर गया, प्राणांत हो गया उसका। अब वो देवर्षि नारद जी महाराज नारायण भगवान के पास गया, प्रभु वो जीव तो चला गया, प्राणांत हो गया, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, और अभी अभी चले जाओ, और अभी धराधाम में अभी अभी एक गधे के बच्चे का जन्म हुआ है, उससे पूछो, वो बताएगा। महाराज इच्छा तो नहीं हो रही, पर आप आदेश में जरूर जाएंगे। आए और जब देखे कि उस बच्चे का जन्म हुआ, गधे के बच्चे का जन्म हुआ, और देखते ही वो भी जैसे देखा देवर्षि नारद जी को, वो उसका भी प्राणांत हो गया, उसका भी शरीर पूरा हुआ। गए विष्णु भगवान के पास, प्रभु वो भी चला गया। बोले चिंता मत करो, जाओ और अभी एक गो माता एक बछड़े को जन्म दी है, उससे पूछो। महाराज अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जितनी बार जाता हूँ देखते ही उनका प्राणांत हो जाता, मैं नहीं जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, एक बार जाओ तो सही, आप पूछो उनसे। आए उनके पास, अभी अभी बछड़े का जन्म ही हुआ था। देवर्षि नारद जी महाराज जैसे देखे बछड़ा, देवर्षि नारद जी को देखा, वो भी चला गया, प्राणांत। देवर्षि नारद जी के प्रभु वो भी चला गया। अब महाराज आप बताइए, मुझे कहीं नहीं जाना। बोले बस एक बार और चले जाओ, अभी अभी इस गांव में एक बालक का जन्म हुआ है, उस बालक के पास जाओ, वो बताइए। देवर्षि नारद जी आए डरते हुए कि पता नहीं उसका भी प्राणांत न हो। आए और उस बालक को देखते ही गोदी में ले लिए, और बालक मुस्कुराया। देवर्षि नारद जी बोले बताओ संत दर्शन का लाभ क्या है? बोले देवर्षि नारद जी अभी भी आप नहीं समझ पाए संत दर्शन का लाभ क्या है। मैं वही नाली का कीड़ा हूँ जब आप पहली बार आए थे, आपका दर्शन प्राप्त किया, मुक्ति मिल गई, गधे की योनि में आया, और उस समय गधे की योनि में जब आपके दर्शन प्राप्त किया, गौ माता के पेट से आया, और उस समय आपके दर्शन प्राप्त किया, तो आज यह मनुष्य का शरीर प्राप्त किया। संत दर्शन का यह लाभ है। इसलिए हमेशा संतों को अपने घर में बुलाना चाहिए, संतों के चरणों को पधराना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए। ठाकुर जी तो गीता में यहाँ तक भी लिखते हैं कि अगर कोई चोर डाकू भी संत परिधान में आ जाता है, वो भी मुझे प्यारा लगता है। फिर उनकी भावनाओं को नहीं देखते, उनके हृदय को नहीं देखते, उनकी मन की स्वभाव को नहीं देखते। बस ठाकुर जी कहते हैं कि केवल परिधान पहन करके आ जाए, वो भी मुझे प्यारा है। इसलिए गुरु वशिष्ठ भगवान कहने लगे दशरथ जी महाराज से, राजन संत आए, आप स्वागत तो करो। आए स्वागत करो। विश्वामित्र जी महाराज गदगद हो गए जब कुछ टुकड़ी सेना को संग में लेकर के गुरु वशिष्ठ भगवान भी संग में आए, और गुरु वशिष्ठ भगवान और विश्वामित्र जी महाराज हृदय का आलिंगन करते, एक दूसरे से मिलते हैं। दशरथ जी महाराज दंडोत प्रणाम करते हैं, सुंदर राजभवन में लेकर के आए और सुवर्ण के सिंहासन में बिठा दिए, चरण पखारना। अब इधर उधर देख रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज, क्योंकि कहीं राम जी दिखाई नहीं दे रहे। अब दशरथ जी महाराज घबरा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कहीं हमारे श्री रामचंद्र जी को तो नहीं देख रहे।
मन ही मन विश्वामित्र जी महाराज सोचने लगे, वाह प्यारे, हमने सुना है कि अगर भगवान को प्राप्त करना है तो आप सिंहासन छोड़ो कुशासन में आओ। और वाह प्यारे, आज तो यहाँ पर आप सिंहासन पे ही मिल रहे हैं, कुशासन पे नहीं। प्रभु हमने सुना है भगवान को प्राप्त करना है तो कंदमूल फल ग्रहण करो, फलाहार करो, लेकिन महाराज यहाँ तो 56 भोजन का भोग लगाने से आप मिल रहे हो। अगर पता होता तो हम घर ही क्यों छोड़ते। मन ही मन ठाकुर जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी से, महाराज आज भी हम कुशासन में मिलते हैं, आज भी हम वन में मिलते हैं, आज भी हम फलाहार में मिलते हैं। महाराज आपको आज जो हम मिल रहे हैं तो आपने त्याग किया है, तो क्या महाराज इसके पहले हमने त्याग नहीं किया? राजा थे, राजा का परिधान चोला छोड़ करके एक बड़ी बड़ी लंबी जटाओं को बना करके और हाथ में करमाला लेके इत्यादि का अनुष्ठान कर रहे हैं और इस संसार में रहकर इत्यादि का अनुष्ठान करते करते आपको प्राप्ति का साधन ढूंढ रहे हैं और आप तो यही घर पे भी। महाराज त्याग आपने किया है, लेकिन आज आपने त्याग का भी त्याग किया। तो महाराज हमने त्याग का त्याग क्या किया? बोले आपने अपने अभिमान का त्याग किया। अब इधर उधर विश्वामित्र जी महाराज देख रहे हैं और जब विश्वामित्र जी महाराज यत्र तत्र देखे समझ गए कि लगता है कुछ गड़बड़ है। तब तक में श्री राम जी आए, प्रणाम। श्री राम जी को टकटकी लगा करके देख रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज। अब और घबरा गए। दशरथ जी महाराज इतना टकटकी लगा करके ये क्यों देख रहे हैं? क्या होने वाला, क्या स्थिति होने वाली है, क्या किया जाए? उसके बाद श्री भरत भैया श्री राम जी प्रणाम करके दाहिने तरफ खड़े हो गए। तब भरत भैया आए, प्रणाम किए, वो बाएं तरफ खड़े हो गए। उसके बाद श्री लक्ष्मण जी आए, प्रणाम किए, श्री राम जी के बगल में खड़े हो गए। उसके बाद शत्रुघ्न भैया आए, बाईं तरफ भरत भैया के बगल में खड़े हो गए। अब लगातार देखे जा रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज श्री राम जी को। तो दशरथ जी महाराज धीरे से पूछते हैं, महाराज कहीं कारण आगमन तुम्हारा, आपके आने का प्रयोजन क्या है? देख रहे हैं श्री राम जी की तरफ और मुस्कुरा करके कह रहे हैं, राजन अगर बता दूंगा तो क्या पूरा कर दोगे? हाँ हाँ महाराज बिल्कुल पूर्ण करूंगा। आपको कहने की देरी होगी और मैं सर्वस्व अर्पण कर दूंगा और मैं तुरंत तैयार हूं। कहने लगे कि असुर समूह सतावरी असुर समूह सतावरी असुर समूह सतावरी मैं जाचन अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, निशिचर पथ ओ भूषणाथ, निशिचर वन में कोई श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। कहने लगे महाराज असुर समूह सतावरी, मुझे मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं, ये असुरों का समूह मुझे सता रहा है। सुबाहु और मारीच जैसे दैत्य राक्षस मेरे यज्ञ को संपन्न नहीं होने दे रहे। अच्छा महाराज
मैं आपके यहाँ भिक्षा लेने के लिए एक याचक बन करके आया था। ठीक है महाराज, तो चलूं? तो सेना को संग में लेकर के चलूं? नहीं नहीं, आपकी आवश्यकता नहीं है। दशरथ जी महाराज बोले, तो क्या प्रभु आपको शंका है? क्या मैं राक्षसों का, निशाचरों का विनाश नहीं कर सकता? क्या मैं वध नहीं कर पाऊंगा? नहीं नहीं, आप जरूर वध कर पाओगे, आप वध कर लोगे, लेकिन इस बार मुझे मारने वाला नहीं चाहिए। तो बोले, इस बार मुझे तारने वाला चाहिए। तो फिर हमारे घर में तारने वाला कौन है? बोले, हमसे मत पूछो, आप अपने गुरुदेव भगवान से पूछो ना। इस बार आप नहीं चाहिए। और दाहिने तरफ इशारा करते हुए कि अनुज समेत देव रघुनाथ। ये नहीं कह रहे कि श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को दे दो। श्री राम जी के बगल में लक्ष्मण जी खड़े थे, इसलिए बोले अनुज समेत देव रघुनाथ। निश्चर पथ में अगर आपने श्री राम जी को दे दिया अनुज समेत, तो मेरे दो कार्य होंगे। क्या? निश्चर पथ, पहला कार्य होगा निश्चरों का वध हो जाएगा। दूसरा, हो भूषणाथ, सनाथ हो जाऊंगा। किसी ने पूछा, तो क्या महाराज अभी तक आप अनाथ थे? हाँ, अनाथ था, और अभी भी अनाथ हूं। अनाथ दो प्रकार के होते हैं। एक अनाथ वो जो माता पिता से हीन, भरण पोषण कहीं हो रहा है, देख रेख कोई कर रहा है। एक अनाथ वो, दूसरा अनाथ वो है जिनके सिर पर न रघुनाथ का हाथ है, न यदुनाथ का हाथ है, न पंडरनाथ का हाथ है। जिनके सिर पर श्री ठाकुर जी का हाथ नहीं है, जिनके सिर पर गुरुदेव भगवान का सदगुरुनाथ का हाथ नहीं है, जिनके सिर पर संत भगवान का हाथ नहीं है, एक अनाथ वो है। तो यहाँ अनाथ तो आप कौन से अनाथ हैं? बोले, महाराज हम जो अनाथ हैं ना, हम ऐसे अनाथ हैं, माता पिता से हीन तो नहीं है, लेकिन जब तक रघुनाथ संग में नहीं मिलेंगे, तब तक हम अनाथ ही रहेंगे। इसलिए महाराज आप अपने संग में श्री राम जी को भेजो। अच्छा महाराज, श्री रामचरितमानस में दो लोगों ने कहा कि महाराज हम अनाथ हैं और सनाथ हो जाएंगे। एक तो विश्वामित्र जी महाराज बोले कि अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बधमय हो सनाथा। अगर श्री राम जी को आपने अनुज सहित अगर आप आज्ञा देते हैं तो मैं सनात हो जाऊंगा। और दूसरे बाली, सुग्रीव के भाई बाली भी कहता है कि जो कदाच मोहि मारी बे तो मैं होब सनात। प्रभु तभी मैं सनात हो पाऊंगा, अभी अनाथ हूं। दोनों सनात हुए कब? बाली तो तब जब श्री राम जी से कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, लेकिन फिर सोचा कि धर्म है तो अवतरे गोसाई मारे मोहि व्याधि की नहीं। फिर सोचने लगा कि कहीं बहस करते करते मर गया ना तो मैं अनाथ ही मर जाऊंगा, सनात नहीं हो पाऊंगा। भगवान से अभी ठीक है कि अभी हम जीवित हैं तो कम से कम भगवान से संबंध तो जोड़ ले। तो बाली ने मरते मरते संबंध जोड़ लिया। कहने लगा, महाराज मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन अवगुण कौन नाथ मोहि मारा। ये बाली का सनात होना था। और विश्वामित्र जी कब सनात हुए? जब ताड़का का वध होता है तब विश्वामित्र जी सनात हुए। इसलिए रामचरितमानस में
दो अनाथ थे और सनाथ हुए, एक राजा बाली और एक सुग्रीव के भाई बाली और विश्वामित्र। अब इतना सुनते ही कहने लगे, हर धर कांपने लगे श्री दशरथ जी महाराज आपने सोच समझ करके प्रश्न नहीं किया है। चौथेपन पायं सुतचारी विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। महाराज इस चौथे पन में मुझे पुत्र मिले और आप कह रहे हो कि आप मुझे अनुज समेत देव रघुनाथा, आप मेरे प्राण मांग रहे हैं। इतना सुनते कहने लगे, महाराज आपने ठीक नहीं कहा। अच्छा आपको क्या चाहिए? जो चाहिए वो दे दूंगा। मांगो भूमि धेनु धन कोसा सर्वस देव आज सर्वसा। महाराज आपने ठीक नहीं किया। अच्छा विश्वामित्र जी महाराज अंदर से प्रसन्न है और बाहर से थोड़ा क्रोध दिखा रहे हैं। प्रसन्न है कि वाह ये है श्री राम जी के प्रति प्रेम। तो परीक्षा लेने लगे, पुराने परीक्षक हैं, पहले सत्य की परीक्षा लिया, प्रेम की परीक्षा ले रहे। बोले अच्छा आप श्री राम जी को नहीं देने चाहते? बोले सब सुध प्रिय मुझे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। मैं श्री राम जी को नहीं दे सकता। बोले इनके बदले में जो कुछ चाहिए वो आप ले लो। विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, श्री राम जी के बदले में आप क्या दे सकते हो? बोले मांगो भूमि धेनु धन कोसा। आपको भूमि चाहिए, भूमि दे दूंगा। बोले बस श्री राम जी के प्राणों की कीमत इतनी लगा रहे हो? नहीं महाराज, धेनु जितनी गौ माता चाहिए वो भी दे दूंगा। बोले इतनी श्री राम जी की कीमत लगा रहे हो? बोले इतना ही नहीं महाराज, धेनु धन कोसा, मेरा जितना राज खजाना है सब कुछ अर्पण कर दूंगा। बोले अच्छा तो श्री राम जी के प्राणों का केवल इतने ही मूल्य है? बोले इतना ही नहीं महाराज, सर्वस देव आज सहरोसा, जो कुछ भी चाहिए मेरे प्राण भी मांगेंगे तो प्राण भी दे दूंगा। विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे कि जब श्री राम जी को नहीं दोगे तो तुम्हारे प्राण ही तो जाएंगे, इससे अच्छा श्री राम जी को ही दे दो। बोले महाराज आपने ठीक कहा, सब सुध प्रिय मुहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनी गोसाई। लेकिन सारे पुत्र मुझे प्रिय हैं, लेकिन फिर भी श्री राम जी को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते हो? महाराज रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। रघुकुल का नियम होता है एक बार अगर किसी को वचन दे दिए भले ही प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाने देते हैं। तो महाराज श्री राम जी को तो हम पहले किसी को दे चुके हैं। बोले किनको दे चुके हैं? महाराज गेदराज जटायु को दे चुके हैं। एक समय की घटना थी कि जिस समय देवताओं के साथ युद्ध के लिए मैं गया था देवासुर संग्राम के समय पर, और उस समय युद्ध करते करते मूर्छित हो गया, आ रहा था मेरा रथ घोड़े सहित, मैं धरती पर गिरने वाला था। उस समय गिद्धराज जटायु जी ने देखा, दृष्टि पड़ी, क्योंकि जटायु की गीध ही दृष्टि अपार, बहुत लंबी दृष्टि होती है। दूर से देख लिए कि कोई ये इस रथ सहित कोई गिर रहे हैं धरती पर, क्योंकि जब दशरथ जी महाराज चलते थे ना तो उनके रथ और घोड़े सब उड़ते थे, क्योंकि इंद्र महाराज आधा इंद्रासन देते थे दशरथ जी महाराज को बैठने के लिए। जब मंत्रणाएं होती थी देवताओं की उसमें दशरथ जी महाराज को भी बुलाया जाता था। तो जब आ रहे थे मूर्छित हो गए थे, सारथी भी मूर्छित हो गया, रथ डगमगाने लगा और परेशान हो गए। और जैसे ही परेशान हुए उस समय श्री जटायु जी महाराज अपने पंख का सहारा दे करके और श्री दशरथ जी को सकुशल धरती पर विराजमान। बोले उस समय पूछे थे जटायु जी, दशरथ जी महाराज प्रसन्न होकर के बोले आप मुझे वरदान, आप मुझसे वरदान मांग सकते हो। बोले महाराज अगर वरदान देना ही है तो एक ही वरदान दो। क्या? बोले मेरे कोई पुत्र नहीं है, जब आपको कोई पुत्र हो ना तो अंत समय में मेरा वो दाह कर्म संस्कार अंत्येष्टि क्रिया कर देंगे। दशरथ जी महाराज कहने लगे मांगा भी तो आपने क्या मांगा, मेरे पास तो खुद पुत्र नहीं है। बोले चिंता मत करो, जब पुत्र होंगे तब की बात करना, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसलिए महाराज सब सुत प्रिया मोहि प्राण की नाई, राम देत
से भी प्रिय है, लेकिन श्री राम जी को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। इतना सुनते ही कहने लगे, अच्छा ये बात है। बोले आपने क्या कहा? राम नहीं दे सकते हो, फिर तुमको पता होना चाहिए मेरा क्रोध कैसा है। अंदर से प्रेम है, बाहर से क्रोध है। महाराज मैंने ये नहीं कहा कि मैं राम नहीं दे सकता, लेकिन महाराज विचार करिए मैं कैसे दे दूं, क्योंकि वचनबद्ध हो चुका हूं। तब गुरुदेव भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप श्री राम जी को नहीं दे सकते हो ना, आपने वचन दिया है तो अपना पद ही दे दो, पिता का जो पद है। ये बात अच्छी है। गुरुदेव भगवान जब वशिष्ठ भगवान ने बोले कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है क्रोध में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज वैसे भी मन में सोच रखे हैं कि वशिष्ठ भगवान से बनती कम है। एक बार युद्ध की स्थितियां तक आ गई थी, तो कहीं इनके मन में ऐसा ना हो कि इनके गुरुजी ने मना कर दिए। इसलिए वशिष्ठ भगवान बोले आप श्री राम जी को मत दीजिए, आप अपना पद विश्वामित्र जी को दे दीजिए, पिता का पद दे दीजिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए, जैसे उनकी इच्छा होगी। ये अच्छा लगा। बोले ठीक है महाराज, पुत्र तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन आपको अपना पद दे रहा हूं। अब जब पिता का पद मिला, अब लेकर के चलने लगे, आ रहे हैं। बड़े दुखी मन से विदा किया गया। श्री राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे हैं, क्योंकि यज्ञ की रक्षा के लिए आ रहे थे। और जैसे यज्ञ की रक्षा के लिए आगे गए तो आगे देखे एक सरोवर था। श्री राम जी सरोवर में देखते हैं कि कमल के पुष्प खिले हुए। गुरुदेव भगवान अगर आपकी आज्ञा हो इस सरोवर में जाकर के कमल का पुष्प तोड़ लो, हाँ दिख चले जाओ। और जैसे जाने लगे जल में, गुरु जी बुलाए, नहीं नहीं बेटा राम इधर आओ, जल्दी आओ, ज्यादा गहरे पानी मत जाना, डूब जाओगे। आगे थोड़ी दूरी पे आगे जैसे गए तो क्या देखते हैं, झरने का पानी आ रहा है। गुरुदेव भगवान देखो कितना सुंदर झरना है, एक बार अगर आपकी आज्ञा हो तो इस पास झरने के पास जाऊं पहाड़ में, हाँ हो। और जैसे पत्थर शिला पर गए तब तक में डर लगा। गुरुदेव कहने लगे अरे नहीं नहीं बेटा राम, नीचे आओ, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। अब धीरे से कहने लगे विश्वामित्र जी महाराज से, श्री राम प्रभु आज आपको क्या हो रहा है? जिस समय आप मेरे पिताजी को उपदेश दे रहे थे, मेरे पिताजी जब नहीं भेज रहे थे तो आप ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे थे, कह रहे थे ब्रह्म है। आज आपको क्या हो गया? क्या कभी ब्रह्म जल में डूबता है? क्या कभी ब्रह्म पत्थर से गिरता है? क्या कभी ब्रह्म पर्वत से टकराता है, गिरता है? विश्वामित्र जी महाराज बोले जब उस समय वार्तालाप हो रही थी उस समय हम महामुनि थे, हम ज्ञानी थे, लेकिन अब क्या हो गया? बोले जिस समय से आपके पिताजी ने अपना पद दे दिया मुझे, तो अब मैं पिता हो गया, इसलिए आपके प्रति वात्सल्य भाव आ गया। आए और जैसे ही आते हैं अब कहने लगे विश्वामित्र जी महाराज लेकर के आ रहे हैं। आगे आगे श्री विश्वामित्र जी महाराज हैं और पीछे पीछे श्री राम जी हैं और श्री लक्ष्मण जी हैं, और बड़े ही भाव के सहित संत सानिध्य में चल रहे हैं। आइए हम लोग भी संत भगवान का गुणगान गाए। बोले संत भगवान की जय। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़े बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़े बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, तन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
पुण्य कमाई तन संग करी पुण्य कमाई तन संग करे पुण्य कमाई तन संग करी पुण्य कमाई राम चरण अनुराग राम चरण अनुराग तेरे अक्षी बनेगी राम चरण अनुराग रे तेरी अक्षी बनेगी तन के संग लागनी तेरी अक्षी बनेगी संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी बन गई प्रहलाद जी की बन गई प्रहलाद जी की बनी गई जी की बन गई प्रहलाद जी की बनी जी की बनी गई प्रहलाद जी की बनी गई हरि सुमिरन में जाग ले हरि सुमिरन में जाग ले तेरी अच्छी बनेगी हरि सुमिरन में जागे तेरी अच्छी बनेगी तन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी से तुहे हंस करेगी होगा से तोहे हंस करेगी आगा से तुहे हंस करेगी आगा से तोहे हंस करेगी आगा से तुहे हंस करेगी आगा से तोहे हंस करेगी जाए सुर की नागने हो जाए हुर के नागने तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री संत भगवान की। इस प्रकार से गुरुदेव भगवान लेकर के आए। अब गुरुदेव भगवान कहने लगे बेटा राम अब यहाँ से दो रास्ता है। कौन कौन सी? बोले एक तो 6 महीने में पहुंचेंगे और एक तो 3 दिन में पहुंच जाएंगे। गुरुदेव भगवान 6 दिन वाले में 6 महीने में क्या? बोले 6 महीने वाले में एक राक्षसी रहती तारका और उस मार्ग में आने जाने वाले जीवों का वध करती है, ग्रहण कर जाती है, भक्षण कर जाती है।
और जो किस वाले में? बोले 3 दिन वाले में। और 6 महीने वाले रास्ते में कोई नहीं है, वो बिल्कुल रास्ता सही है। तो कहने लगे श्री राम जी, गुरुदेव भगवान, गुरुजी 6 महीने जाने में, 6 महीने अगर आने में लग जाएंगे, 1 साल तो यही हो गया, तो हमारे माता पिता वैसे भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए एक काम करते हैं, 6 महीने वाला रास्ता नहीं, 3 दिन वाले रास्ते से चलते हैं, 6 दिन वाले रास्ते से पहुंचते हैं। और जैसे ही गए तो ताड़का राक्षसी मिलती है। ये ताड़का कौन है? सुकेतु नामक यक्ष की कन्या। जो ताड़का की उत्पत्ति होती है ना, तो सुकेतु महाराज तपस्या की है, और उस तपस्या और वरदान के बल पर ये ताड़का उत्पन्न हुआ। और ताड़का के शरीर में 10,000 हाथियों का बल है। कितना बल? इनका विवाह होता है जंभ के पुत्र शुद्ध के साथ में, विवाह कार्य हुआ। यक्षिणी थी। और एक बार इसने अगस्त ऋषि को मारने के लिए दौड़ी, इसलिए अगस्त ऋषि को श्राप दे दिए। तब से ये राक्षसी बन गई। और जैसे ही श्री राम जी, लक्ष्मण जी आगे आगे, श्री विश्वामित्र जी महाराज जा रहे थे, उसी समय ताड़का आई और मुनिवर को ग्रहण करने के लिए, भक्षण करने के लिए। श्री विश्वामित्र जी ने कहा उंगली दिखाते हुए, बेटा राम, ये ताड़का राक्षसी है, वध करो नहीं है हमें ही ग्रहण कर जाएगी। एक अग्नि बाण ठाकुर जी लेकर के छोड़े, और जैसे खाने के लिए आई, ठाकुर जी ने उसके अग्नि बाण के माध्यम से उसके शरीर को जला दिए, और जला करके शरीर धो धो करके वो जलने लगे। अब गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए विश्वामित्र जी महाराज। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानित ही निज पद दीना। दीन जानी निज पद दीना। दीन जाना। अब बताओ, राक्षसी है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये दीन है। दीन 2 प्रकार के। एक दीन वो जिसके पास कुछ नहीं है, दीन में वो दैन्यता का भाव है। एक दीन वो है जिसमें दैन्यता का भाव है, और एक दीन वो है कि सामने भगवान खड़े हैं फिर भी ये समझ नहीं पा रही है। दीन 2 प्रकार की होती है। ठीक इसी प्रकार हमारे समक्ष संत भगवान खड़े हैं, हमारे समक्ष गुरुदेव भगवान खड़े हैं। हम लोग ठाकुर द्वारा जाते हैं, हम लोग धर्म के मार्ग में जाते हैं, लेकिन सामने होते हुए भी फिर भी नहीं हम पहचान पाते। एक दीन वो